सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 17 मार्च सोमवार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के उपाय। चैत्र महीना कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो चुका है। अब हम आपको बताने वाले हैं 17 मार्च सोमवार के उपाय, जिसमें हम आपको पहला उपाय बताने वाले हैं माता त्रिपुरा सुंदरी का उपाय। ये माता त्रिपुरा सुंदरी और कोई नहीं, माँ पार्वती का ही एक रूप है। जैसे कि भगवान शंकर के अवतार होते हैं, भगवान शंकर ने अलग अलग रूप लिए होते हैं, उसी प्रकार माता त्रिपुरा सुंदरी ने राक्षस का वध करने के लिए ये रूप लिया था। तो त्रिपुरा सुंदरी माता के नाम से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, आपकी सभी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए आपको करना चाहिए ये उपाय। इसमें आपको क्या करना है, गन्ने का रस लेना है। क्या लेना है? गन्ने का रस। और गन्ने का रस 2 कलश में लेना है। कितने कलश में? 2 कलश में। 2 कलश में गन्ने का रस लेना है। दोनों कलश को अपने हाथ में पकड़ना है, एक सीधे हाथ में, एक उल्टे हाथ में। सोमवार के दिन प्रदोष काल में। कब? प्रदोष काल में आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले तो शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा आपको कई बार हमने वर्णन किया है। जो सामने की तरफ इधर से घूम के आप इस तरफ जाके खड़े होगे, ये होगी दक्षिण दिशा, क्योंकि उत्तर की तरफ होती है जलाधारी। अब आपको दक्षिण दिशा में खड़े होकर दोनों हाथ में कलश पकड़ना है, और दोनों हाथ में कलश पकड़कर दोनों कलश से एक साथ गन्ने का रस भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करते समय आपको आपकी कामना बोलनी है और माता त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेना है। माता त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेते हुए, आपकी मनोकामना बोलते हुए आपको ये उपाय करना है। बाबा से प्रार्थना कीजिए, उपाय कीजिए, आपकी कामना बोलिए। बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना को करेंगे पूर्ण। यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और वह एग्ज़ाम देने जाएगा अभी आने वाले कुछ ही समय में, तो जिस दिन भी उसका एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम से पहले जो सोमवार पड़ जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका एग्ज़ाम 20 मार्च, 19 मार्च, 18 मार्च को है। अब इससे पहले ये एग्ज़ाम कौन सा आ रहा है? इसके पहले सोमवार कौन सा आ रहा है? 17 मार्च को। तो 17 मार्च को अपने एग्ज़ाम का स्मरण करते हुए 17 मार्च को ही आप 2 कलश जल लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग में माता त्रिपुरा सुंदरी के नाम से चढ़ा दीजिए। भगवान शंकर के शिवलिंग पर बाबा से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करते हुए आपको वो त्रिपुरा सुंदरी के नाम से गन्ने का रस शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। आपने यदि मेहनत की है तो आपका जो एग्ज़ाम है वह अवश्य ही क्लियर होगा। दूसरा उपाय बताने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दूसरा उपाय, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मन घर में नहीं लगता, मन उच्चिष्ट रहता है, यानी कि किसी व्यक्ति से बात करने का मन नहीं करता, मन उच्चिष्ट रहता है और अकेले रहने का मन करता है, तो उस व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित करने के लिए, क्या परिवर्तित करने के लिए? स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपको करना चाहिए माता त्रिपुरा सुंदरी का ये उपाय। माता त्रिपुरा सुंदरी के इस उपाय से उस व्यक्ति का स्वभाव भी परिवर्तित होगा और वह मिलनसार भी होगा। तो आपको क्या करना है? 1 कलश गन्ने का रस ले लेना है। अब इस गन्ने के रस में आपको सफ़ेद तिल ले लेने हैं। 1 चुटकी ले लीजिए, थोड़े से ले लीजिए। सफ़ेद तिल को पीस कर इस गन्ने के रस में मिला दीजिए। गन्ने के रस में मिलाने के बाद में आपको क्या करना है? गन्ने के रस में मिलाने के बाद में उस गन्ने के रस को प्रदोष काल में आपको उस गन्ने के रस को सोमवार के दिन, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर समर्पित कर देना है उस व्यक्ति के नाम से। किस व्यक्ति के नाम से? जिस व्यक्ति को एकांत पसंद है, सबसे मिलना जुलना पसंद नहीं, उस व्यक्ति के नाम से आपको गन्ने के रस में सफ़ेद तिल्ली मिलाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी के नाम से समर्पित करना चाहिए।
अशोक सुंदरी के स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी के नाम से यदि आप ये उपाय करोगे तो उस व्यक्ति का स्वभाव धीरे धीरे परिवर्तित होगा। चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ। यदि आपकी कोई विशेष कामना है जो आप पूर्ण करवाना चाहते हैं तो यही माता त्रिपुरा सुंदरी के नाम से और गन्ने के रस से कीजिए उपाय। एक पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। यदि आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिए त्रिपुरा सुंदरी के नाम से। सबसे पहले तो एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए मिट्टी को उठाकर। अब उस पार्थिव शिवलिंग पे जल समर्पित कीजिए, पूजा कीजिए और 2 कलश में गन्ने का रस ले लीजिए। 2 कलश में गन्ने का रस लेकर माता त्रिपुरा सुंदरी के नाम से संतान कामना करते हुए पहले माता त्रिपुरा सुंदरी का नाम लीजिए और फिर तुमरुकेश्वर और कृष्णेश्वर महादेव का नाम लीजिए। तो पहले तुमरुकेश्वर फिर कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर माता त्रिपुरा सुंदरी के नाम से और तुमरुकेश्वर कृष्णेश्वर के नाम से आपको ये दोनों कलश के गन्ने के रस को ये पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करते हुए अपनी कामना बोलिए, अपनी मनोकामना बोलिए। सोमवार के दिन प्रदोष काल में यदि आपने ये उपाय कर लिया है तो फिर आपको निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। यदि आपने इस उपाय को किया है, बाबा पे विश्वास रख के इस उपाय को कीजिए, बाबा आपकी गोद अवश्य ही भरेंगे। तो कीजिए इस उपाय को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।